तो जिस चीज़ का हम ख्याल नहीं रखते हैं ना, वो तो टाइम के साथ साथ मुरझा जाती है। तो चाहे वो फूल पौधे हों या हम खुद हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख़ुद का ख्याल कैसे रखें। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम क्या करें। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देगी। छोटे छोटे काम होते हैं जो हमारे पेंडिंग पड़े होते हैं, हम उन्हीं में उलझे रहते हैं और हमें टाइम नहीं मिलता। हमने जनाब निकालना है टाइम खुद के लिए। मेरे व्लॉग्स में ना सिर्फ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, ना सिर्फ मैं आपको घर की सफाई सुथराई के बारे में आपको टिप्स देती हूँ, बल्कि मैं आपको ख़ुद के लिए टाइम निकालने में, ख़ुद को फिट रखने में, मेंटेन रखने में, ख़ुद को किस तरह से हमें अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब आपको बताऊँगी। और ना सिर्फ आपको आपकी आउटर अपीयरेंस जो है वो बेहतर होती है, बल्कि आपकी इनर हीलिंग भी मेरे चैनल के थ्रू हो रही है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर पॉजिटिव चेंज आया है, वॉक स्टार्ट कर दिया लोगों ने, लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मुझे इंडिया से काफ़ी कमेंट्स आए थे। एक कमेंट सुबह आया था बड़ा अच्छा, किटी का मैसेज कमेंट आया था कि आपका ब्लॉग देख के काफ़ी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप भी जब आप मुस्कुराती हैं ना, हंसती हैं, तो फिर हमें भी हंसी आ जाती है, हम भी मुस्कुराने लग जाते हैं। बहुत से कॉमेंट्स आ रहे थे कि हम किचन में जब बर्तन धो रहे होते हैं ना, साथ साथ कॉमेंट्स देखते हैं। तो भाई बहुत 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 शुक्रिया। और एक बहुत मज़े की बात भी मैंने आपसे आगे जाकर करनी है, मुस्कुराहट या हंसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर जनाब हम काम अपने स्टार्ट करने लगे हैं, क्योंकि हमने काम भी करना है। ठीक है, तो देखिए हमारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हमने हमने काम भी करना है। तो काम नंबर 1 जो है ना, हम करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो का ऑफिशियली आगाज़ करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जी। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। ये रेड कलर बटन है, ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। जो न्यूली मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन करें अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने अटेंडेंस लगानी है, लाइक करना है और कॉमेंट ज़रूर करना है। मुझे बताना है, मुझे पता चले यार आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, अपने नाम लिखा करें, ठीक है। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे कनेक्टेड हुए हैं ना वो मेरे साथ, मैं कहती हूँ क्या ही बात है, इतनी कोई मुझे खुशी होती है ना। तो चलें जी, अब हम व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अपनी हैबिट नंबर 1 है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2-2 मिनट के काम दो मिनट के काम होंगे और हमारे सारे काम तमाम हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, लॉन्ड्री को हमने 2 डिपार्टमेंट्स में जो है ना वो 2 सेक्शंस में हमने डिवाइड कर लेना है। एक सेक्शन होगा हाथ वाले कपड़ों का, एक सेक्शन होगा मशीन वाले कपड़ों का। मैं अपनी आपसे हैबिट शेयर करती हूँ, मैं हफ्ते में ना 3 दिन थोड़ी थोड़ी करके लॉन्ड्री कर लेती हूँ, और वो बहुत ईजी लगता है मुझे। एक दिन अगर आप लॉन्ड्री करते हैं ना, ऐसा लगेगा पहाड़ आपने करना है, पूरा दिन बाउंड हो जाता है। तो मैं अपना पूरा दिन बाउंड नहीं करती, किसी एक चीज़ को मैं पूरा दिन नहीं देती। मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है, मेरे एक एक सेकंड मिनट्स बहुत कैलकुलेटेड होते हैं। तो ये जनाब हाथ वाले कपड़े हैं जो हमने कल किए थे। आपको याद होगा, नहीं देखा व्लॉग तो कल वाला व्लॉग तो बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं है। सबने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक आया। यहाँ पर वो सूट है मेरा, जो वो सूट हैं जो मैं मतलब मैंने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं। ये हाथ वाले कपड़े, ये हाथ से धोती हूँ मैं, स्पिन भी नहीं करती, क्योंकि स्पिनर में भी मुझे लगता है ऐसे कि ख़राब हो जाते हैं कपड़े। तो ये जनाब इस्त्री के लिए डन हो गए हैं। जब मेरे कल वाले कपड़े वॉश होकर आ गए, मैंने उनको साइड पे रख दिया, वो इस्त्री के लिए चले जाएंगे। जो मेरे आज वाले कपड़े हैं, आज मैंने बेडशीट्स वॉश करनी है। वो बेडशीट्स जो मैंने न्यू खरीदी हैं, जो मैंने वॉश करके सूखने डाल दी हैं। मैं टेरेस से वापस अंदर आ गई हूँ, किचन में आ गई हूँ। एल्यूमिनियम फॉइल का क्वेश्चन आया था जनाब, तो इससे आपका स्टोव ज़रा क्लीन रहता है, ज़रा अच्छा लगता है, ज़रा थोड़ा सा प्यारा प्यारा सा लगता है, ठीक है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारी हैबिट है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स, कि आप जो प्लांट्स हैं आपके, आप उनको डिप करें सर्फ वाले पानी में, उनको डिप करें और उनको आप वॉश कर लें। इतना फ्रेश हो जाते हैं। अगर आप इनको डिप नहीं करेंगे ना, किचन वाले जो आपके स्पेशली जो आपने सजाए हैं ना अभी नहीं, तो वो जो है ना आपके सारे उन पे ग्रीस लग जाएगी, ऐसे धुआं और ये सारी चीज़ें जो है ना, तो उनको साथ साथ वॉश करते हैं। जब मैं रोटियां पकाती हूँ, खुशका वगैरह लग जाता है, तो बड़ी अच्छी साफ नीट सी लुक आती है। जैसे जैसे आपकी चीज़ों की सफाई हो रही होती है ना, आपके दिमाग के अंदर भी सफाई हो रही होती है, क्योंकि मैंने अपने व्लॉग्स के थ्रू आपको मेंटली भी हील करना है। सिर्फ सफाइयाँ नहीं दिखानी मैंने, सफाई तो हम हेल्पर से भी करवा लेते हैं, ठीक है। हेल्पर से अब बात आइए, तो हेल्पर वो आपको नज़र आ रही होगी। अब आएंगे जनाब वो लोग जो कमेंट करें, आप तो कहती हैं कि आपके पास हेल्पर नहीं है। तो जी आज आंटी मेरे हाथ आ ही गई हैं। आंटी हफ्ते में 2-1 दिन हाथ आ जाती हैं मेरे, तो ये हाथ आ गई हैं, तो क्यों ना मैं हेल्प लूँ इनसे।
तो खैर सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट लगते हैं हमें कि अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे जो है ना वो इधर उधर चीज़ें रख देते हैं, कभी पेंसिल शार्पनर, कभी इधर उधर मतलब कि जगह पे नहीं रखते। तो मैं उनको कहती रहती हूँ टाइम के साथ साथ, क्योंकि बच्चे हैं ना तो टाइम के साथ सीख ही जाएंगे। फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं सारी पेंसिल्स, रेजर जो भी होते हैं, चाहे पेंसिल्स आधी हैं, छोटी हैं, देखें फेंकने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। ये अक्सर ऐसे होता है कि साथ ना सफाई वालियों को अक्सर इतना पता नहीं होता, वो कूड़े में साथ ही चली जाती हैं, तो इनको इकट्ठे करके रख लिया करें, ठीक है। इसलिए मैं उनको वेट करवाती हूँ कि अभी वेट करें, पहले ये चीज़ें हम रखेंगे। फिर जब बच्चों ने पढ़ना होता है ना तो फिर वो कहते हैं हमारे पास तो पेंसिल नहीं है जब होमवर्क करने का टाइम आता है। तो खैर ये आपको टिप दे रही हूँ कि उनकी सारी चीज़ों का एक पाउच बना दें और वो रखें। नमाज का क्वेश्चन आया था, तो ये छोटी सी नमाज है, ये आप देख लें। जाए नमाज मेरी अम्मी ये सऊदी अरब से लेकर आई थी बच्चियों के लिए। तो बच्चों को देखें मुकम्मल नमाज तो मेरे बच्चे भी अभी उन्हें सही नहीं आती है, लेकिन किस तरह से सीखी वो ये कि कारी साहब जो हैं वो आते हैं, वो मेरे सामने ही मैं बच्चों को पढ़वाती हूँ, कभी भी अकेले, चाहे कारिया हो चाहे कारी साहब हो, हमेशा अपनी नज़रों के सामने बच्चे आपके वो पढ़ें। उस टाइम पे मैं सामने ही होती हूँ और वहाँ से फिर वो माशाल्लाह सीखा है उन्होंने। अभी मुकम्मल नमाज वो नहीं पढ़ती, लेकिन अभी वो सीख रही हैं। फिर जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं साथ साथ जो है वो ऊंची आवाज़ में पढ़ती हूँ। बच्चे जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ बच्चे वैसे वैसे सीखते जाते हैं। तो आपको उनकी हैबिट डेवलप करवानी पड़ती है। माशाल्लाह अभी कर रही हैं, अभी मुकम्मल तौर पर इनकी भी प्रैक्टिस, मतलब अभी वो उस तरह से खुद से नहीं पढ़ती। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टिप दे रही हूँ कि जब आप कपड़े सूखने के लिए डालते हैं टेरेस पे या घर पे कहीं गली में, तो को ध्यान रखा करें कि धूप इतनी तेज़ होती है कि अगर वो आप डाल के भूल जाए ना और 4-5 घंटों बाद कपड़े देखने जाते हैं तो समटाइम्स उनका जो कलर है ना वो फेड हो जाता है। तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। जो बेडशीट्स मैंने डाली थी उनको मैंने टेरेस पे ही तय लगा लिया था, और हमेशा जो पिलो कवर्स है वो उस बेडशीट के अंदर रखा करें, ताकि जब आप बेडशीट बिछाएं तो पिलो कवर जो है ना वो इधर उधर ना हो। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो ये है कि जब आपके घर गेस्ट ने आना होता है ना, तो आप जो क्रॉकरी होती है ना, जिन कप्स में आपने चाय डालनी है, जो प्लेट्स आपने रखनी है, या जो आपने चीज़ें सर्व करनी है, वो पहले ही आप 2-3 मिनट लगते हैं सोच लें और 2-3 मिनट रखते हैं, उन बर्तनों को निकाल के रख लें अगर वो ऑलरेडी वॉश हो। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, हमारी जो प्लेट्स होती हैं मेहमानों के आगे रखने वाली, वो बर्तन वॉश्ड होते हैं, साफ़ होते हैं। बस आपने उनके ऊपर जो है कपड़ा फेरना होता है या टिशू वगैरह से उनको एक दफ़ा अपनी तसल्ली के लिए साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो ये है कि आपके, मैंने कल भी बताया था, चिकन वाले, फ्रूट वाले, वेजिटेबल वाले जो आपको फ़ौरन डिलीवरी करते हैं ना, वैसे तो बहुत ऑप्शंस होती हैं, लेकिन उनके नंबर रख लें। जैसे कि ये सीख कबाब, बारबेक्यू वालों का मैंने नंबर जो है ना वो लेके रखा रखा हुआ है, और जब हमें जब कभी क्रेविंग होती है ना तो हम वंस अ वीक कॉल कर देते हैं। मैं कहती हूँ भाई कबाब लगाएं, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि वो होम डिलीवरी भी कर देते हैं, लेकिन होम डिलीवरी आपको पता है फिर कंबाइंड फैमिली में फिर जब वो बेल देते हैं 5 मिनट तो बेचारे बाहर खड़े रहते हैं, फिर कोई अल्लाह अल्लाह करके कोई खोल दे, फिर वो कहते जी किसका ऑर्डर है, अच्छा। फिर वो अल्लाह भला करे, हमारे घर में तो माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे हैं, राब्ता करके बता देते हैं। मेरा कमरा ज़रा बैक साइड पे, मुझे आवाज़ नहीं आती है, और आपको पता है बेल भी एक ही होती है, वो फिर ऊपर तक आवाज़ नहीं आती है। तो फिर ये है कि कोई बता दे तो बता दे, नहीं तो फिर आपका ऑर्डर वापस हो जाता है अगर कोई खुद अवेलेबल ना हो। ज़ाहिर है हर एक की अपनी अपनी रूटीन होती है, हर कोई बिजी होता है। सो यहाँ पर मैं आपको ये टिप दे रही थी कि नंबर्स जो है ना वो आप लेकर रख लिया करें, ताकि मोबाइल से मोबाइल आपका कांटेक्ट हो जाए, रेडी हो जाए, मैं फ़ौरन जाती हूँ, मैं पिक कर लेती हूँ, ठीक है। गाड़ी अगर हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बाय वॉक भी कर ले, वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेहतर तो यही है कि अगर आप माशाल्लाह अकेले रहते हैं तो आप डिलीवर करवा लें गेस्ट के टाइम पे। आप ईज़िली गरम गरम जो कबाब होंगे, जो भी चीज़ें हैं वो रेडी होंगी आपके गेस्ट के सामने, आप ईज़िली किसी मुश्किल के बगैर चीज़ें रख सकते हैं। तो ये जनाब हमारी बड़ी अच्छी सी टिप है कि नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो ग्रॉसरी वालों के हो, इवन अगर कभी मेडिसिन भी आपको मंगवानी हो तो ये बशीर सन्स या ये जो बड़ी बड़ी फार्मेसीज़ होती हैं ये डिलीवरी भी करती हैं, ठीक है। तो ये जनाब इनके नंबर लेके रख लें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि बस किचन में जब आपने जाना है ना, 2 मिनट लगते हैं, आप अपना मेन्यू डिसाइड कर लें। मैंने सोचा था पुलाव बनाना है, साथ मैंने जनाब शामी कबाब बने हुए थे, और साथ मैंने बच्चों के लिए खीर बना लेनी है। बच्चे जो हैं वो खाते तो नहीं है, समटाइम्स बस थोड़ी सी बच जाती है, जो बचती है वो मैं फिर अब साथ हेल्पर्स के साथ शेयर कर लेती हूँ, उसको भी दे देते हैं। तो जो भी आपके घर में हेल्पर्स हैं उनका ख्याल रखा करें, चाहे वो ऑनेस्टी से काम करते हैं चाहे नहीं करते, वो उनका अपना फेल है, लेकिन आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि अगर आपके हाथ से मतलब खाना निकल रहा है ना, 1 प्लेट 2 प्लेट जितना भी आपके हाथ से निकल रहा है, आप वो ज़रूर किसी के साथ शेयर करें, किसी को खिलाएं, क्योंकि बरकत इसी में होती है। नेक्स्ट जो मैं करती हूँ वो ये कि इंपॉर्टेंट टिप है ये कि जब आप घर से बाहर जा रहे होते हैं, जैसे मैं जाती हूँ, बच्चों का स्कूल थोड़ा दूर है और हम रश में फंस जाते हैं, थोड़ी वो जगह ऐसी है माशाल्लाह, वो क्राउड
रश भी होता है वहाँ पर। तो फिर ये है कि मैं हमेशा जो खाना बनाया होता है, आपने अक्सर मेरे हाथ में लंच बॉक्सेस देखे होंगे, या फिर इस तरह के ना मैं बॉक्सेस लेकर रख लेती हूँ। बच्चे ना बड़ा खुश होते हैं, बजाय इसके कि आप 400-500 रुपये लगाएं और बिरयानी वो लें, और अजीब सी वो बिरयानी होती है समटाइम्स जो है, बाहर की बिरयानियों में से बाल भी निकल आते हैं। तो वो लेने से बेहतर है आप घर का खाना पकाएं, इस तरह के बॉक्सेस ले लें, बच्चों को ट्रीट दें। सॉरी, मैं बिल्कुल आपके साथ जो है ना वो सीधी बात करती हूँ, एक्सपीरियंसेस रियल लाइफ शेयर करती हूँ। मतलब मेरी आदत ही नहीं है मतलब कि कुछ स्क्रिप्ट पहले लिखूं और फिर बनाऊं। मैं खुद ही या किसी की स्क्रिप्ट कॉपी करके मैं बताऊं मैं खुद ही बोलती हूँ जो मैंने बोलना होता है। शायद मुझे लगता है मेरे ऑडियंस को यही चीज़ मेरी अच्छी लगती है। अच्छा, हंसने से एक चीज़ मुझे ना आई, मैं व्लॉग्स देखती हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं और भी कंटेंट देखती हूँ इधर उधर क्या हो रहा है दुनिया में, ये वो, खैर करती मैं अपना काम ही हूँ। मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग हंसें, मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराने से ये होता है कि आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज़ होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जब आप क्योंकि एक खातून ने पूछा था, कमेंट किया था कि आप भी बताएं घर के काम करते हुए रिलैक्स कैसे रहें, खुश कैसे रहें। तो मैंने आपको टिप दी थी कि आप मुस्कुराएं। मुस्कुराना वैसे भी सुन्नत है, मुस्कुराने से स्टार्ट होगा आपका काम, ठीक है। आपने फेक होके हंसना नहीं है, मतलब कह के मारना। अब मुझे हंसी आती है तो मैं हंसती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ अब पुराने जुड़ गए हुए हैं, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, मेरी अब आप लोगों से दोस्ती हो गई हुई है, तो जब हमारी दोस्ती हो जाती है तो फिर बातें भी होती हैं, हंसी भी आती है। लेकिन मैं कल ऐसे एक ब्लॉग देख रही थी, उसमें हंसने वाली कोई बात भी नहीं थी, हंसी भी नहीं आ रही थी, बस सिर्फ इसलिए कि मैं हंस रही थी अपने ब्लॉग्स में। तो वो जो है ना वो हंस रही थी, और वो ऐसे लग रहा था पता नहीं कितनी मुश्किल से कोशिश करके उन्होंने हंसी निकाली है। तो देखें, मुस्कुराएं, हार्मोन्स आपने ऐसे रिलीज़ करने, फेक हो के नहीं हंसना, आपने अपने आप को अच्छा फील करवाना है, ठीक है। मैं आपको तरीका बता देती हूँ, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। अब ये देखें, आपने जैसे ये बच्चियाँ बिल्लू को प्यार कह रही हूँ बिल्ली को प्यार कर रही हैं। ये बिल्ला हमारे पास छोटा सा आया था, मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाती हूँ। ये जो बच्चियाँ खेल रही थी ना, तब ये छोटा सा होता था। खैर, इसको जब लेट से हम प्यार कर रहे हैं, हम इस पर प्यार आ रहा है, हम मुस्कुरा रहे हैं, ये मैं जैसे मुस्कुरा रही हूँ, सो ये बिल्कुल नेचुरल है। मुझे अच्छा लग रहा है अपना आप, मैं फ्रेश हुई हूँ, मैं अपने आप को ट्रीट दी है, मैंने प्यारा सा लाइट सा मेकअप किया है, मैंने लाइट सा परफ्यूम लगाया है, सो आई एम हैप्पी माशाल्लाह। इस तरह से मुस्कुराना शुरू करना है, आपने फेक होके कह के नहीं मारने। मतलब कि आई होप यू गेट माई पॉइंट। जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं ना, तो फिर हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है यार बंदा खुश है, बंदा खुश है। तो जब बंदा खुश है तो ब्रेन आपका जो ऑक्सीटोसिन है ना, जो आपका हैप्पी हार्मोन है, 4 हार्मोन्स के बारे में बताया था वीडियो में, पिन कर दूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस से फ़ौरन निकल आएंगे, डिप्रेशन से निकल आएंगे। लेकिन अभी पॉइंट मैं जो समझा रही हूँ वो ये कि आपका जो ऑक्सीटोसिन है ना, जो आपका हैप्पी हार्मोन है, वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम मुस्कुरा रहे होते हैं, हमारे माइंड को नहीं पता होता हमारे मतलब कि हम किन सर्कमस्टांसेस में है, जो भी है, लेकिन जैसे ही व्हेन वी स्टार्ट स्माइलिंग, वो सिग्नल चला जाता है। सो इस तरह से सारी साइंस है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग हील हो रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। खैर, यहाँ पर मैं जा रही हूँ बच्चों के लेने, व्लॉग भी मैं अब कर रही हूँ, एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी रूटीन आपको अच्छी लगी हुई। देखिए, अब आप लोगों के साथ मैंने थोड़ी थोड़ी रूटीन भी शेयर की है, अब मैं फुल भी करूँगी इंशाल्लाह। जैसी तरह से टाइम मेरा सेट होता है ना, चीज़ें और ऑर्गेनाइज हो जाती है, मैं इंशाल्लाह फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। अपनी दुआ में याद रखें, ख्याल रखें। अल्लाह।